संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बहुभुज के बारे में बताया था कि बहुभुज क्या होता है, इसके सूत्र क्या हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। अब हम चल रहे हैं आगे इसके प्रश्नों में, विविध प्रकार के प्रश्नों में। ऐसे बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 20 डिग्री का हो तथा अंतः कोण 150 डिग्री का हो। दो प्रश्न हो गए अपने पास प्रश्न दो हो गए। पहला प्रश्न कह रहा है, अगर आपको सीधा सा प्रश्न है, कोई सोचना विचारना नहीं है, जिसका बाह्य कोण मतलब बहिष्कोण अगर आपको दिया जाए तो बहिष्कोण में क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए भुजा बराबर 360 बटे बहिष्कोण, 360 बटे बहिष्कोण। इससे क्या आएगी, भुजाओं की संख्या आएगी और भुजाओं की संख्या का भाग देंगे तो बहिष्कोण आएगा। तो यहां आपको दिया है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का हो, 20 डिग्री का हो। तो ये काट दिया, 18 दूना 36। इसमें कितनी भुजाएं होंगी, इसमें 18 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी, 18 भुजाएं होंगी। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दो प्रश्न बन गए। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा था अंतः कोण 150 डिग्री का हो। तो हमें पता है एक सीधी सरल रेखा, जो मैंने आपको बताया था कि अंतः कोण बहुभुज के, किसी भी बहुभुज के, त्रिभुज ले लो, चतुर्भुज ले लो, पंचभुज ले लो, षष्ठभुज ले लो, अष्टभुज ले लो, जो भी ले लो, सीधी सरल रेखा 180 डिग्री की होता है। मतलब अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ अंतः कोण का मान 150 है, तो बाह्य कोण कितना हो गया, 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, 360 बटे 30, बाह्य कोण आ गए ना, तो ये काट दिया। यहां आ गया अपने पास कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसमें कितनी भुजाएं होंगी, इसमें 12 भुजाएं होंगी आपके पास। कितनी भुजाएं होंगी, 12 भुजाएं होंगी। एकदम छोटा बच्चा भी इसको हल कर सकता है, छोटा सा बच्चा भी अगर करे तो इसको हल आराम से आसानी से कर सकता है। प्रश्न नंबर 2 पे आइए। किसी बहुभुज में अंतः व बाह्य कोणों का अनुपात नहीं हो सकता। किसी बहुभुज में अंतः व बाह्य कोणों का अनुपात नहीं हो सकता। और ये ऑप्शन है 1:2, 2:1, 3:2, 2:3। बताइए, देखे किसी बहुभुज में ये अनुपात नहीं हो सकते अंतः और बाह्य कोणों का। तो हमें ये तो पता है कि हम दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि एक तो अंतः व बाह्य कोणों के योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है और एक बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर ये बात हमारे दिमाग में फीड है तो फिर चाहे कोई सा प्रश्न, कैसा भी प्रश्न आया हमारे, तो यहां आया है 2:3, मतलब अंतः कोणों का मान। तो यहां आप एक चीज सोचिए, जो फॉर्मूला दिया था कि हमें भुजा कब आएगी, जब 360 में हम बहिष्कोण का भाग देंगे। जब 360 में हम बहिष्कोण का भाग देते हैं तो भुजा आती है। और अंतः बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ 1:2 का मतलब है, एक अंदर वाला अगर 1 डिग्री का है तो बाहर वाला 2 डिग्री का, 1:2। तो यहाँ अनुपाती भागों का योग कर लेंगे तो टोटल अंतः और बाह्य कोणों का योग 180, टोटल अनुपात 3। बाह्य कोण निकालना है, क्यों निकालना है, ये तो अंतः और ये बाह्य, पहले अंतः और फिर बाह्य लिखा है तो ये तो अंतः है और ये बाह्य है। तो यहाँ क्यों निकालना है बाह्य, क्योंकि बहिष्कोण होगा उसका भाग जाना चाहिए, इसमें बहिष्कोण का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ काट दिया, 36, 18, 60 दूनी 120। क्या 120 का भाग 360 में जाता है, जाता है। तो इसका मतलब है ये एक त्रिभुज बनेगा, इसका मतलब एक त्रिभुज बनेगा। भारतीय 36 3 बार, मतलब 3 भुजाएं होंगी तो सटीक होगी। मतलब पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, जैसे ही पॉइंटों में आएगा आपका ये क्या होगा, बहुभुज नहीं बन सकता। फिर आगे इस पर, तो यहां वही करेंगे 180 बटे 3 इंटू 1, बाह्य कोण 1। तो ये काट दिया 60। क्या 60 का भाग जाता है 360 में, 360 में जाता है 6 36, 6 36 जाता है 360 का भाग। फिर हम लेते हैं नंबर 3, 180 अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात। यहां 5 इंटू बाह्य कोण 2, तो 2 से 5 3 15, 5 6 30, 36 दूना 72। क्या 72 का भाग, बाह्य कोण निकालना है, क्या 72 का भाग 360 में जाता है, जी जाता है। 72 पंजे 360, 72 पंजे 360।
क्योंकि अगर ध्यान रखिए ऊपर वाली संख्या इसकी आधी है, ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको, ऊपर वाली संख्या इसकी आधी है और इसके 0 है तो 5 बार भाग जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अब इसका उल्टा देखिए आप, अब देखिए इसमें आगे बढ़िए आप, जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं आप पाएंगे कि जो अनुपात हमारे पास 2:3, तो 180/5 × 3, तो यहां ये काट दिया, कोई आ गया अपने पास 5 3 15 36 36 2 65 36 108। क्या 108 ये बहिष्कोण तो है? क्या 108 का भाग 360 में जाता है? क्योंकि ये बहिष्कोण 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 निकाल लिए हमने, तो क्या 108 का भाग 360 में जाता है क्या? 8 पंजे 40, नहीं 3 बार 8 नहीं जा रहा है। तो कभी भी भुजा पॉइंट भुजा है ना, वो ऐसे नहीं होगी 4.5 भुजाएं, पॉइंटों में नहीं आएगा इसका आंसर। 3.5 भुजाएं ऐसी थोड़ी होती है, पूरा होता है बहुभुज। तो यहां इसका मतलब ये नहीं बन सकता, ये एक किसी बहुभुज के अंतः बाह्य कोणों का अनुपात नहीं हो सकता, 2:3 नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर आगे है, किसी बहुभुज के अंतः बाह्य कोणों में 150 डिग्री का अंतर है तो उसमें भुजाओं की संख्या होगी। देखिए जी आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हमें पता है अंतर दिया है यहां, मतलब बाह्य कोण और अंतः कोण, बाह्य कोण और अंतः कोणों में 150 डिग्री का अंतर है बेटा। कितने डिग्री का? 150 का अंतर है। तो अंतः और बाह्य कोणों का योग मैंने आपको लिखाया था कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का, इससे पहले वाले वीडियो में अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग है 180 डिग्री। ये तो मान लिया हमने अंतः कोण, ये मान लिया बाह्य कोण, दोनों के कोणों का योग है 180 डिग्री और दोनों का अंतर दिया है x - y = 150 डिग्री। और मैंने संख्या पत्ते में आपको ये कहा था, ये गीत गुनगुनाया था, और आप ये गीत अच्छे से गुनगुना ले। कहीं भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया जाए आपको, कहीं भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया जाए तो उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं तो एक संख्या आती है, और दोनों को घटाकर 2 का भाग देते तो दूसरी संख्या आती है। या फिर ये फॉर्मूला है आपके सामने, ये नियम है, ये माइनस प्लस कट गए, 2x बराबर यहां 0 3 कितना आया 30 डिग्री। तो हाँ जी सॉरी जोड़िए इसको, सॉरी जोड़िए 0 8 और 5 13, तो 330 में 2 का भाग दीजिए, अज्ञात संख्या का भाग जाता है। 330 में आपने 2 का भाग दिया, कितने आए? यहां भाग दिया तो 16 × 32 5 165, कितना आया? 165 आया है। कितना आया है? 165। ये अंतः कोण आ गया, तो बाह्य कोण कितने का? तो 180 होता है योग, तो 180 - 165 बराबर 70 और 80 15 डिग्री। कितने डिग्री? 15 डिग्री। अब हमें यह भी कंफर्म करना है कि यह अंतः कोण है या ये बाह्य कोण। आप बताइए, आप सोचिए, जिसका 360 में पूरा पूरा भाग जाए, जिसका 360 में पूरा पूरा भाग जाए वो ही बाह्य कोण होगा। अगर 360 का भाग 360 में 165 का भाग अगर जा रहा है, 360 में अगर 165 का भाग जा रहा है तो ये बाह्य कोण होगा, अगर नहीं जा रहा है तो अंतः कोण होगा। और यदि 360 में 15 का भाग जा रहा है तो ये बाह्य कोण होगा। और यदि दोनों का ही जाता है तो फिर कंफर्म नहीं कर सकते इस कंडीशन में आप, ठीक है। तो यहां 360 में आप 15 का भाग दीजिए, 15 दूना 30, कितने बच गए? 6, 15 चौके 60, 24 भुजाएं होंगी इसमें, 24 भुजाएं होंगी इसमें। कितनी भुजाएं होंगी? 24 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी? 24 भुजाएं होंगी। इसका भाग दे दिया। अब अगले प्रश्न देखिए, आपके सामने है अगले प्रश्न है 6√3 से भी भुजा के एक समषष्ठभुज, 6 भुजाओं वाला, समान भुजाओं की लंबाई क्या है? समान। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तथा दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी तथा विकर्णों की संख्या होगी। सब कुछ पूछ लिया इस प्रश्न में। तो पहले तो आप क्या करेंगे, समषष्ठभुज की आकृति बनाइए आप। ये देखिए आप, समषष्ठभुज की आकृति आपके सामने है, ये समषष्ठभुज की आकृति है आपके सामने, ये समषष्ठभुज है। इसका क्षेत्रफल पूछा है हमारे से। इसका क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल देखिए, यहां से आप इसके जो कॉर्नर है यहां पर इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, ये मिलाइए, ये मिलाइए और ये मिलाइए। ये सभी भुजाएं 6 भुजाएं हैं, पहली बात तो ये, और सम है, समषष्ठभुज समान भुजाएं हैं। भुजाओं की लंबाई क्या है? समान है। तो ये दोनों कोण अगर किसी, सॉरी, अब बात यहां है, यहां सेंटर है, इसका केंद्र है,
अब यहाँ केंद्र से ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर 3, ये पूरा जो घेरा होता है 360 डिग्री का होता है, तो इसमें 6 बन गए, 1 2 3 4 5 और 6 बन गए। तो 360 में 6 का भाग दे दो, आप कितने डिग्री के हो गए, ये 60 डिग्री के हो गए। मतलब इसमें एक समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया। इसमें एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया। और इसमें भुजा की लंबाई क्या है, 6√3 सेमी। ध्यान रखिए 6√3 सेमी तो भुजा की लंबाई है। और समषष्ठभुज मतलब 6 भुजाओं वाला है ये, 1 2 3 4 5 और 6। और भुजा की लंबाई जो है ये 6√3 सेमी है। तो इसमें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और सबका बराबर बराबर ही आएगा। ये है वही ये है, ये है वही ये है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा 6√3 इंटू 6√3, 6 भुजा स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिखेंगे आप √3 इंटू 6 से 36 इंटू 3/4 हो गया भाई। √3 रूट हट गया इसका, और 6 6 36 हो गया। तो यहां इसको इससे काट दिया, 9 चौक 36 9 3 27। तो इसका एक का क्षेत्रफल आ गया 27√3 सेमी। 27√3 सेमी इस एक का क्षेत्रफल है। तो इस एक का क्षेत्रफल 27√3 सेमी है। तो इस प्रकार ये कितने हैं, इस प्रकार के हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो 27√3 इंटू 6, 27√3 इंटू 6। तो इसको मल्टीप्लाई करें, इसका समषष्ठभुज का पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा √3 7 6 42 का दुआ हासिल की 4 और 6 दूनी 12 और 4 12 और 4 16 162। कितना, 162 आ गया, 162 आ गया जी इसका। अब देखते हैं आगे दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब इसमें ही देख लेते हैं, इनके दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी देख लेते हैं। तो दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है तो समांतर समबाहु त्रिभुज, देखिए ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये एक समांतर भुजा है और ये एक समांतर भुजा है, ये एक समांतर भुजा है और ये एक समांतर भुजा है। इनके बीच की दूरी ये इनकी ऊंचाई होगी। इन दोनों की ऊंचाई का योग इनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा ए। तो √3/2 इंटू भुजा है 6√3। भुजा की लंबाई कितनी है, 6√3। तो इसको काट लिया 3। अब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 इंटू 3 9। तो 9 से भी ये हो गई और 9 से भी ही ये हो गई। 9 और 9 कितनी हो गई, 18 सेमी। 9 और 9 कितनी हो गई, 18 सेमी। इसकी दोनों भुजाओं की समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी या इनके और इसके बीच की दूरी हो गई कितनी, 18। तथा विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो षष्ठभुज है तो इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी, अभी बताया था मैंने आपको। इसमें विकर्णों की संख्या होगी आपके पास n(-3/2). तो n 6 इंटू 6 में से 3 गए तो 3/2 काट दिया, 3 3 9। इसमें विकर्णों की संख्या होगी 9। तो इसमें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए आपको और एक चाहिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों निकाल के जोड़ दी तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आ गई। इसकी समांतर भुजा और ये समांतर, ये दोनों समांतर हैं, ये और ये समांतर हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 हो तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शन से, इस प्रश्न को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखिए आप। मैं अगर आपको ऑप्शन दे दूं तो आप ऑप्शन से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। 6 8 9 18 ऑप्शन दिया मैंने, 6 8 9 और 18। तो इस फॉर्मूले में रख के कर सकते हैं हम n(-3/2). ये जो फॉर्मूला है विकर्णों का है तो इसमें रखेंगे 6
ये 27 है यहाँ। 6 में से 3 गए, 3 6 18 में 2 का भाग दिया 9, नहीं जी। 8 रखिए, 8 में से 3 गए तो 5 बटे 2 4, 5 के 20, नहीं जी ये भी नहीं हुआ। ये रखिए 9 इंटू 9 में से ये गया तो 6, 3 गए तो 6 बटे 2 काट दिया 3, 9 3 27। तो आपका आंसर 27, मतलब इसमें कितनी भुजाएं हैं? 9 भुजाओं वाला है। ये कितनी भुजाओं वाला है? 9 भुजाओं वाला है। तो इसको आप किससे कर सकते हैं? तो इसको आप कर सकते हैं ऑप्शन से। किससे? ऑप्शन से। या फिर आप इसको तरीके से देखेंगे तो कैसे देखेंगे? विकर्णों की संख्या क्या है? n n 3/2 विकर्णों की बराबर विकर्ण। तो यहां आप क्या लिखेंगे? n और n-3/2 बराबर विकर्णों की संख्या 27। बराबर का चिन्ह बीच में है, बटे में संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहां आप करिए n का स्क्वायर -3, n बराबर 27 गुना 54। ये इधर आएगा बेटा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, समीकरण बनेगा ये द्विघात समीकरण। तो यहाँ n इसको मिटा देता हूं मैं ऊपर, और यहां देख लें आप, ये हो गया n का स्क्वायर -3n -54 बराबर 0। अब आपको एक ऐसी संख्या देखनी है, बेसिक बता रहा हूं इसका, डायरेक्ट ट्रिक से तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, बाकी आप इससे भी कर सकते हैं इसको। यहां 54 के ऐसी 2 संख्याएं देखो जिनको जोड़ने या घटाने पर तो आए 3 और गुणा करने पर आए 54, तो 9 6 54। तो यहां लिखिए n का स्क्वायर -9n प्लस 6n -54 बराबर 0। 9 और -9 प्लस 6 माइनस के 3, 9 6 54 माइनस के, तो n कॉमन ले लिया तो n -9 प्लस 6 n -9 बराबर 0। फिर इनमें से एक संख्या और कॉमन ले लेंगे हम, फिर इनमें से एक संख्या और कॉमन ले ली, यहां मैंने कॉमन ले लिया n -9 और यहां n प्लस 6 बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 है दोनों समीकरणों के, तो एक तो हो जाएगा n बराबर 9, एक हो जाएगा n बराबर -6। तो माइनस वाला कभी उत्तर मान्य नहीं होता है, भुजाएं माइनस में नहीं होती है, या विकर्ण या संख्याएं हैं वो माइनस में नहीं होती हैं। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी? 9, मतलब इसमें कितनी भुजाएं हैं? 9 भुजाएं। या फिर आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आपके समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लें, या फिर मेरे को आप कमेंट्स में बता दें कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको ये चीज और बता दूंगा। धन्यवाद।